नमस्कार मित्रों, आज हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने डीसी मोटर का वर्गीकरण पढ़ा था। उन वर्गीकरणों को आज हम एक एक करके बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, सेल्फ एक्साइटेड मोटर होती क्या, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का मतलब होता है फील्ड वाइंडिंग जो होती है मोटर की, उस फील्ड वाइंडिंग को अलग से उसको उत्तेजित नहीं करना पड़ता है। उत्तेजित का मतलब उसको अलग से सप्लाई नहीं देनी पड़ती है। तो वो कैसे उत्तेजित होती है? डीसी मोटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में क्या होता है कि उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो आपके वाइंडिंग होगी, सीरीज वाइंडिंग होगी, वो अपने आप उत्तेजित हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। अब देखो, सेल्फ एक्साइटेड जो डीसी मोटर होती है वो 3 प्रकार की होती है। सेल्फ एक्साइटेड मोटर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, ये 3 प्रकार की होगी। हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं डीसी सीरीज मोटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्वप्रथम डीसी सीरीज के बारे में। डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। देखो, डीसी सीरीज मोटर होती क्या है? सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। श्रेणी का मतलब है कि जो किसकी फील्ड वाइंडिंग होगी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगी। देखो, नाम से स्पष्ट है, आप आगे जाओ, रटना नहीं है, कभी भी मत रटना। देखो, नाम को ध्यान से देखोगे तो उसकी परिभाषा नाम के अंदर ही छुपी हुई है। देखो, सीरीज का मतलब श्रेणी। श्रेणी का मतलब हम किसको जोड़ेंगे? फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस प्रकार जोड़ना है? देखिए, आर्मेचर है, ये आर्मेचर है हमारा। ठीक है, ये आर्मेचर। इसको क्या करना? अब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किसको जोड़ना? फील्ड वाइंडिंग को जोड़ना। आप चाहो तो यहाँ जोड़ सकते हो या फिर यहाँ जोड़ सकते हो। देखो, फील्ड वाइंडिंग या मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, ये फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पे दूसरा जो वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। और यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से देंगे डीसी सप्लाई। क्या देंगे? डीसी सप्लाई। ठीक है, जैसे ही डीसी सप्लाई देंगे, यहाँ से जो करंट आएगी वो इस करंट को क्या कहेंगे हम? ISE, सीरीज करंट। ठीक है, अब देखो, यहां पर जो करंट होगी इस भुजा में वो होगी आपके आर्मेचर करंट। क्या होगी? आर्मेचर करंट। और जो पीछे से आएगी वो हो जाएगी आपके लोड करंट। क्या हो जाएगी? लोड करंट। लोड करंट जब इसमें से गुजरेगी, जो ये वाली है, यहाँ पर कौन सी करंट होगी? यहाँ इस भुजा में, यहाँ पर वो होगी ISC। इस भुजा में कौन सी होगी? IA। और जो आपका बैक EMF होगा वो किस दिशा में लगेगा? वो बैक EMF लगेगा आप ऊपर की ओर। कहाँ पे लगेगा? बैक EMF जो होगी उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर होगी। ठीक है, ये है डायग्राम डीसी सीरीज मोटर का। अब देखो, इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, जो आपके सीरीज वाइंडिंग होगी इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, इनकी क्या क्या विशेषता। देखो, ये जो सीरीज वाइंडिंग है इसकी विशेषता की बात करें तो जो ये वाइंडिंग है वो हमेशा मोटे तार तथा कम फेरों की बनी होती है। किसकी? मोटे तार। तार की मोटाई क्या होगी? ज्यादा होगी। मोटे तार, कम फेरे, कम फेरे और कम प्रतिरोध, कम प्रतिरोध। अब दोस्तों, आप याद कैसे रखोगे? कंफ्यूजन होगा, या तार मोटा है पतला है, कंफ्यूजन होगा। तो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, जो वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ती है वो हमेशा मोटे तार से की जाती है। ये ध्यान रखना, जो वाइंडिंग आर्मेचर के किस क्रम में जुड़ेगी? श्रेणी क्रम में जुड़ती है, वो हमेशा कैसी होगी? वो मोटे तार से होगी। अब जब तार मोटा है, तार मोटा, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। मोटे तार का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? कम होता है। और फेरे क्या हो जाएंगे? कम होंगे। अब फेरे कम क्यों रखने? क्योंकि हमें प्रतिरोध क्या रखना है? कम रखना है। जब प्रतिरोध कम रखना है तो तार की लंबाई भी क्या होगी? कम रखनी होगी। जब तार की लंबाई कम रखोगे तो प्रतिरोध अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये तो है इसकी विशेषता। अब दोस्तों, यदि अब देखो ना, एक बात ध्यान रखना, जब वाइंडिंग श्रेणी क्रम में है, वाइंडिंग किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, तो जो लोड करंट होगी, लोड करंट किसके बराबर होगी? सीरीज करंट के बराबर। ये सीरीज करंट और ये सीरीज करंट किसके बराबर होगी? वो होगी आपके आर्मेचर करंट के बराबर। ये तीनों जो करंट है वो क्या होगी? बराबर होगी। बराबर क्यों होती है? क्योंकि जो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? करंट बराबर होगी, लेकिन वोल्टेज का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो करंट तीनों, देखो यहाँ पर तीनों जगह करंट क्या है? वो बराबर है। लोड करंट इन दोनों के क्या है? बराबर है। अब यदि वोल्टेज की बात करें, जो वोल्टेज जो हमारा होगा V माइनस EB। EB क्यों करूंगा? क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे सामने बैक EMF बन रहा है। क्या बन रहा है? बैक EMF बन रहा है। तो बैक EMF क्या करेगा? मेन वोल्टेज को क्या कर देगा? थोड़ा कम करेगा।
और जो ये पूरा किसके बराबर होगा, IA RA प्लस IAC RAC। अब मैंने ये कहां से लिखा, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। ये किसका वोल्टेज ड्रॉप है, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप है। ये किसका वोल्टेज ड्रॉप है, इस फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप है। दोनों वोल्टेज ड्रॉप को जब काउंट करेंगे ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। आगे देखो V माइनस EB बराबर, देखो यहां पर देखना, इस इक्वेशन में देखना कि जो लोड करंट किसके बराबर है, ISC के बराबर। ISC किसके बराबर है, IA के बराबर है। ये दोनों जब करंट बराबर हैं तो मैं यहां पर ISC के स्थान पर क्या लिख दूं, मैं IA लिख दूं। देखो IA RA प्लस ISC के स्थान पर क्या लिखना, IA लिख दिया तो पीछे होगा RAC, ठीक है। अब देखो यहां पर IA, यहां पर IA क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। AB बराबर IA कॉमन आ गया, पीछे बचा RA प्लस RSE, ठीक है। अब यदि हम यहां से फॉर्मूला निकाले किसका, आर्मेचर करंट का फॉर्मूला, यहां से क्या आ जाएगा, वो आएगा V माइनस EB, मतलब इसको पक्षांतरण करना है, अपॉन RA प्लस RSE। ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला, आपके लोड करंट, सॉरी आर्मेचर करंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। यदि हम कॉपर लॉस की बात करें तो कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस कितना होगा, CU लॉस टोटल कितना हो जाएगा, IA स्क्वायर RA प्लस ISC स्क्वायर RSE। ये हो जाएगा आपके टोटल जो कॉपर लॉस है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब यदि इसकी और डिटेल से बात करें, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी जो विशेषता होती है मेन जो आपके DC सीरीज मोटर की, वो होती है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क। इसका जो टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग में बहुत ही क्या होता है, वो होगा हाई। और इसकी जो गति है परिवर्तनशील गति, इसकी जो गति क्या हो जाएगी, बदलती रहती है, परिवर्तनशील गति। ये है दो इसकी विशेषता, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका जो उपयोग की यदि बात करें तो आपका उपयोग होगा, सर्वप्रथम उपयोग होगा इसका ट्रैक्शन कार्यों में। किस में होगा, ट्रैक्शन कार्यों में इसका उपयोग कहाँ होगा, ट्रैक्शन कार्यों में। आगे होगा आपके गाड़ियों की सेल्फ स्टार्टिंग में, गाड़ियों की सेल्फ स्टार्टिंग में इसका उपयोग होगा। आगे जब इसका उपयोग किस में होगा, और क्रेन में, किस में होगा, क्रेन में, लिफ्ट में, किस में होगा, लिफ्ट में, यहां पर होता है इसका उपयोग। तो ये थी आपके DC सीरीज मोटर, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अब पढ़ते हैं DC शंट मोटर के बारे में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब यदि बात करें अगली मोटर की, वो होगी DC शंट मोटर। क्या है, DC शंट मोटर। देखो जो पिछली मोटर थी वो थी, यहाँ पर क्या था, सीरीज था। सीरीज का मतलब है जो आपकी वाइंडिंग होगी वो किस में जुड़ी होगी, श्रेणी क्रम में। अब जो ये वाइंडिंग है, कौन सी फील्ड वाइंडिंग है मोटर की, वो किस क्रम में जुड़ी होगी, शंट का मतलब होता है समांतर। आर्मेचर किस क्रम में जुड़ी होगी, समांतर क्रम में। कैसे जोड़ते हैं, देखो आर्मेचर बना दीजिए, ये आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर है मोटर का, और ये टर्मिनल है, यहाँ से हम पीछे से सप्लाई देंगे, यहाँ सप्लाई दे दी, यहाँ से ये V वोल्ट की यदि सप्लाई दें तो देखो यहाँ पर जो करंट होगी वो होगी क्या होगी, IL, और यहाँ पर जो करंट होगी क्या होगी, IE, आर्मेचर करंट। अब हमें देखो वाइंडिंग को कहाँ जोड़ना है, समांतर में जोड़ना है। वो समांतर में कहाँ जुड़ेगी, यहाँ पे जुड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, वाइंडिंग को यहाँ पर जोड़ देना। वो कहाँ जुड़ती थी, श्रेणी में, यहाँ पे जुड़ती थी। अब वाइंडिंग को कहाँ जोड़ना, आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ना, ठीक है। अब आर्मेचर के समांतर क्रम में ये आपके वाइंडिंग है ISH, यहाँ से जो करंट होगी वो क्या होगी, ISH। यहाँ पे करंट कौन सी होगी, ISH। यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर्मेचर करंट, ये लोड करंट है। अब देखना इस वाइंडिंग की यदि विशेषता की बात करें, जो वाइंडिंग है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। अब देखो कैसे याद रखना है। अब हमें क्या करना, जो लोड करंट है उसका मान जो डिवाइड होगी, यहाँ पर लोड करंट दो भागों में डिवाइड होती है, आर्मेचर करंट और शंट करंट दो भागों में डिवाइड होती है। हमें क्या करना है, इस लोड करंट को आगे कम से कम भेजना है,
क्या करना है, आगे कम से कम भेजना है। आगे कम से कम कैसे भेजेंगे, जब इसका प्रतिरोध क्या होगा, हाई होगा। अब इसकी देखो विशेषता क्या है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध उच्च, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उच्च होगा। प्रतिरोध उच्च कब होगा, जब वाइंडिंग में फेरे क्या हो, अधिक हो। तार की लंबाई जब ज्यादा होती है तो प्रतिरोध क्या होता है, उच्च। तो इसमें क्या होंगे, अधिक फेरे, क्या हो जाएंगे, अधिक फेरे, फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक होगी। ऐसे याद रखना। देखो उच्च प्रतिरोध है, उच्च प्रतिरोध के लिए हमें क्या करना होगा, टर्न की संख्या क्या लगानी होगी, ज्यादा लगानी होगी। और कैसे हम प्रतिरोध को उच्च कर सकते हैं, तार की मोटाई क्या करनी है, कम रखनी है। मतलब पतले तार से इस वाइंडिंग को करना है, पतला तार, पतला तार, ये इसकी विशेषता, वाइंडिंग की प्रतिरोध उच्च होगा, अधिक फेरे होंगे, तार कैसा होगा, पतला होगा। ठीक है। अब देखो जो लोड करंट है, लोड करंट किसके बराबर है, लोड करंट देखो दो भागों से मिल, यहां से जब लोड करंट यहां तक पहुंचेगी, यहां आके लोड करंट दो भागों में बंट जाएगी, आर्मेचर करंट और कौन सी करंट, शंट करंट। तो लोड करंट जो होगी आपके आर्मेचर करंट प्लस शंट करंट, इन दोनों से मिलकर क्या बनी होगी, लोड करंट बनी होगी। ठीक है। अब यदि वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज क्या होगा, V माइनस EB बराबर हो जाएगा आपके IA RA। अब वोल्टेज यहां पर क्या होगा, अलग अलग होगा। हम क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप को अलग अलग निकालेंगे, निकाले यहां से। अब यदि यहां से आर्मेचर करंट निकालनी हो तो इस क्या करेंगे, हम RA को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, V माइनस EB अपॉन RA। जो ये RA क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये आ गया आर्मेचर करंट का फॉर्मूला। अब देखना वोल्टेज और किस किस के बराबर होगा। जो देखो ये वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, यदि हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हमें जो वोल्टेज प्राप्त होगा, इसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा, उस वोल्टेज का क्या मान होगा, VSH, मतलब शंट वोल्टेज। ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, शंट वोल्टेज के बराबर है। तो निकालिए V बराबर किसके हो जाएगा, VSH। और जो VSH ये किसके बराबर होगा, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप, इसके टर्मिनल पर मापा गया वोल्टेज और ये वोल्टेज, तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ISH RSH, इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, ISH RSH। ठीक है। अब यदि यहां से किसका मान निकालना हो, ISH का मान निकालना हो, तो निकाले यहां से, क्या हो जाएगा, ISH बराबर हो जाएगा, इसका भाग लग जाएगा नीचे, VSH अपॉन RSH। ये हो जाएगा आपके किसका, ISH का मान, मतलब शंट करंट का मान आ जाएगा। शंट करंट आपको ऐसे निकालनी है, और पिछले में बताया था आपको आर्मेचर करंट। अब यदि इसके विशेषताओं की बात करें तो इस मोटर की जो विशेषता होती है, विशेषता, इस मोटर की क्या क्या विशेषता होती है, इसकी जो गति होती है वो होती है सर्वप्रथम तो स्थिर गति, स्थिर गति पहली विशेषता ये है इसकी। ये गति क्या होती है, स्थिर गति होती है। अब इसमें स्पीड कंट्रोल संभव है, गति नियंत्रण संभव। गति नियंत्रण संभव कैसे है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, मध्यम स्टार्टिंग टॉर्क। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो मध्यम होने के कारण इसकी गति क्या हो जाती है, हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होगा, उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग है सर्वप्रथम किस में हो जाएगा, लेथ मशीन में। इसका उपयोग कहाँ होता है, लेथ मशीन। और कहाँ उपयोग होगा, इसका उपयोग होगा पंखों में, पंखों में भी इसका उपयोग होता है। और होता है मशीन टूल में, मशीन टूल। तो ये होती हैं दोस्तों डीसी शंट मोटर और डीसी सीरीज मोटर को हमने पहले पढ़ा था। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ यदि आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को जरूर पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।